हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, इस प्लेलिस्ट में हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज एंड ईयर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। अब ये फोर्थ वीडियोस में हम 5 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको दो चीजें करना बेहद जरूरी है। एक तो एनसीईआरटी, जो कि बहुत अच्छी तरह आपको आनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन उसका अच्छी तरह आना चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो पास्ट ईयर्स के लास्ट 9 या 10 सालों की जितने भी ऐसी बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनकी प्रैक्टिस, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये दो चीजें जो है वो सफिशिएंट है आपको 90+% मार्क्स दिलाने के लिए। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ y is equal to sin inverse upon root of 1 minus x square, then show that 1 minus x square into d square y upon dx square minus 3x into dy by dx minus y is equal to 0। ठीक है, ये हमें शो करना है। ये क्वेश्चन आया था 2009 और इंडिया बोर्ड में। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो, द गिवन एक्सप्रेशन इज y is equal to sin inverse x upon root of 1 minus x square। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी वाई बाई dx। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये है हमारा क्वोशंट फॉर्म। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो इसको हम क्वोशंट रूल से करेंगे। नाउ व्हाट इज क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल इज दैट डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, डिनोमिनेटर को भी एज इट इज लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस numerator as it is means sin inverse x as it is into derivative of denominator। denominator क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो रूट ऑफ एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, और रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स के रूल से फिर इनटू, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2x, क्योंकि 1 का तो 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो इंटू -2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में 2 और 2 कैंसिल, तो फिर देखो क्या बचेगा यहाँ, इट इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो, इसमें ऐसे करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और फिर ये आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये x इंटू साइन इनवर्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो यही एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन y के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये x है, x इंटू ये जो एक्सप्रेशन है हमारा साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को, ये y के इक्वल है, क्योंकि गिवन है हमको y। ठीक है, y गिवन है, तो अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो ये थोड़ा सा सिंपल एक्सप्रेशन बन गया। अब ऐसा करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में ले जाओ, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो LHS में हमारे पास प्रोडक्ट है दो दो फंक्शंस का। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन
डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू ना 1 प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x इंटू वाई का डेरिवेटिव फिर से प्रोडक्ट 2 लगेगा x एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर y एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया तो माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई नाउ इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स और देखो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड y को भी ले आएंगे तो माइनस वाई is equal to 0. Now this is equal to 1 minus x square into d square y upon dx square. Now देखो ये minus 2x dy by dx minus x dy by dx like terms हैं तो minus 2x minus x हो जाएगा minus 3x तो it will become minus 3x into dy by dx minus y is equal to 0. ठीक है और देखो यही हमें प्रूव करना था ठीक है ये प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे ठीक है तो हेंस प्रूव आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ये क्वेश्चन ठीक है और जो भी वीडियोस मैं आपको देता हूँ 1 बाय 1 उसको आप डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस जरूर करो जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 17 है if y is equal to e raised to power x into sin x plus cos x then show that d square y upon dx square minus 2 into dy by dx plus 2y is equal to 0 ठीक है ये क्वेश्चन आया था 2009 ऑल इंडिया बोर्ड ठीक है चलो इसका सोल्यूशन करते हैं तो देखो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं y is equal to e raised to power x into sin x plus cos x ठीक है तो हमारा एक्सप्रेशन है तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब देखो ये जो RHS में राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ठीक है e रेज टू पावर x और दूसरा फंक्शन है ये ब्रैकेट विच इज sin x प्लस cos x ठीक है तो प्रोडक्ट लगाते हैं तो e रेज टू पावर x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस cos x का माइनस साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स आ गया ठीक है फिर प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है इनटू दिस ब्रैकेट एज इट इज विच इज साइन एक्स प्लस cos x ठीक है अच्छा अब देखो ये जो सेकंड टर्म आई है ना यहाँ पर ये वाली ये ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x वो सेम यही आई है ठीक है जो कि y के इक्वल है तो हम इसके प्लेस पे y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू cos x माइनस साइन x प्लस y ठीक है तो देखो अब ऐसा करते हैं ये जो y है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वी गेट dy बाई डी एक्स minus y is equal to e raised to power x into cos x minus sin x ठीक है now differentiating with respect to x both sides तो देखो dy by dx का डेरिवेटिव तो होगा d square y upon dx square माइनस y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू अब देखो इसमें फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ex एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या बनेगा देखो cos x का होता है माइनस साइन x एंड माइनस माइनस ये रहा और साइन x का होता है cos x तो ये माइनस साइन x माइनस cos x हो गया प्लस
ठीक है, देखो यहाँ पर ई एक्स एज इट इज था और इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब ई एक्स का डेरिवेटिव हुआ, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, इनटू ये ब्रैकेट एज इट इज cos x माइनस sin x, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये जो ब्रैकेट है ना ये वाला, इसमें माइनस कॉमन है देखो दोनों में, तो माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस क्या है, प्लस है ई एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा देखो ये जो एक्सप्रेशन है ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यही एक्सप्रेशन है सेम, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के इक्वल। तो इसके प्लेस पर हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अच्छा अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो y के इक्वल है ना, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फिर। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे उसको, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो कोई माइनस है और ये सारा y के इक्वल है, तो माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे माइनस टू वाई, देखो माइनस वाई माइनस टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं ये दोनों इनको एलएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस टू वाई को एलएचएस में ले आएंगे तो बन जाएगा प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, देखो एक्सप्रेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन टू, एफ एक्स इज इक्वल टू ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये एक्स इज इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो ये क्वेश्चन आया है 2009 कंपार्टमेंट एग्जाम ऑफ दिल्ली बोर्ड में, ठीक है। पहले क्या करेंगे, देखो हम हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर x लेस देन टू गिवन है, मतलब व्हेन x इज लेस देन टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी इस पार्ट में, इस पार्ट पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू टू, और एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, देखो टू माइनस है, टू माइनस का मतलब है हम टू को नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन टू है, तो फंक्शन टू एक्स माइनस वन है, तो इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। नाउ सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो एक्स की जगह, तो बनेगा टू इंटू टू माइनस वन विच इज फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री के इक्वल आ गई। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू प्लस का मतलब ये है कि नंबर लाइन पे हम टू की राइट हैंड साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू टू से बड़ी है, तो उस केस में फंक्शन कितना है x प्लस वन, तो यहाँ पर x प्लस वन आएगा, ठीक है।
तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो x की जगह 2 पुट करो, क्या आ गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब हमें गिवन है कि ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो नाउ फॉर कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) मस्ट बी इक्वल टू f2। ठीक है। तो देखो, ये जो लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) है उसकी वैल्यू 3 आई है, तो मतलब ये तो 3 हो गई, इट इज इक्वल टू f2। ना व्हाट इज f2? अब हमें ये गिवन है कि जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है, मतलब जब x यहाँ 2 पुट करेंगे तो f2, तो f2 a के इक्वल है। ठीक है। इफ x इक्वल टू देन f2 इज इक्वल टू, तो दैट मींस f2 के प्लेस पर a आ गया, तो which implies that a is equal to 3, which is the required value of a। ठीक है। नाउ अब देखो, अब हमसे कहा गया है कि x टेंड्स टू 3 पे भी इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो कि ये x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा या नहीं। अच्छा, x इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर लाइन पे, यहाँ पर सपोज 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा, अगर हम नंबर लाइन पे 3 को अप्रोच करेंगे दोनों साइड से, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हम बहुत क्लोज होंगे 3 के, ठीक है, राइट हैंड साइड से करेंगे तो भी हम बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 3 को तो हम 2 से तो बहुत दूर होंगे, मतलब 2 से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, और राइट हैंड साइड से करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 होगा ही। ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम 3 को 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें, फंक्शन हमें यही वाला लेना पड़ेगा, x+1, क्योंकि x की वैल्यूज तो 2 से बड़ी ही रहेंगी। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), 3 माइनस f(x), तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x+1 आएगा। तो अब ये 3 को यहाँ पुट कर दो सीधा x की जगह, तो क्या बनेगा, 3+1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3 पे। ऐसे राइट हैंड लिमिट एट 3 will be equal to limit x tends to 3 plus fx। ठीक है, इट इज इक्वल टू लिमिट x tends to 3। तो इस केस में भी x+1 ही लेंगे, क्योंकि चाहे हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, x की वैल्यू दोनों केसेस में 2 से बड़ी होगी, और 2 से बड़े के लिए तो यही फंक्शन गिवन है हमको, इट इज x+1। ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x टेंड्स टू 3 का मतलब है यहाँ से x पे 3 पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 3+1, तो ये भी 4 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3f(x) जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है। नाउ देखो, अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू 3 पे कितनी है। ठीक है। अब देखो, जब x ग्रेटर देन 2 है तो f(x) जो है वो x+1 के इक्वल है। नाउ 3 ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है, तो f3 की वैल्यू फिर 3+1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव f3 is equal to 3+1 which is equal to 4। so this implies that limit x tends to 3 f(x) जो है वो f3 के इक्वल ही है, क्योंकि दोनों 4 के इक्वल है, तो therefore f(x) is continuous at x is equal to 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now the next question is question number 19. Show that the function f(x) defined by f(x) is equal to sin x upon x plus cos x when x is greater than 0, f(x) is equal to 2 when x is equal to 0, and f(x) is equal to 4 into 1 minus root of 1 minus x upon x when x is less than 0, is continuous at x is equal to 0। हमें शो करना है कि ये फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे 0 पे, क्योंकि हमें 0 से लेस के लिए व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये फंक्शन गिवन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 will be equal to limit x tends to 0 minus
एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, जीरो माइनस मतलब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो, और फंक्शन जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो लिख दो, वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, और ये हमारी क्वोशंट फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब लिमिट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो हमें ये चेक करना है कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है या नहीं, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो है, इन दोनों एक्स के प्लेसेस पे जीरो पुट करके देखो। अब देखो यहाँ पर अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ वन माइनस जीरो, मतलब रूट ऑफ वन, ठीक है। रूट ऑफ वन तो वन होता है, मतलब ये ब्रैकेट में वन माइनस वन बना, वन माइनस वन इज जीरो, दैट मीन्स इट इज फोर इंटू जीरो, फोर इंटू जीरो इज जीरो। तो एक्स को यहाँ वन पुट करके न्यूमिनेटर में जीरो आ जाएगा वैल्यू, और एक्स को डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो एक्स ही है, तो वो भी जीरो आएगा, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म। तो हमें इसे जीरो बाय जीरो की फॉर्म से बाहर लेके आना है, मतलब जीरो बाय जीरो की फॉर्म हटानी है इसमें से। तो देखो वो हम कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास कोई इरेशनल फंक्शन आ जाए ऐसा जहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो उसको रैशनलाइज करते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू फोर इंटू, और रैशनलाइजेशन कैसे होती है वो आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई होगी, ठीक है। जो इसका कॉन्जुगेट है, मतलब ये जो साइन है ना ये चेंज कर देते हैं, और तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो इस एक्सप्रेशन से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो एक्स इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फोर। अब देखो ये बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अपॉन एक्स इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फोर इंटू वन स्क्वायर इज वन, एंड ये माइनस और रूट वन माइनस एक्स होगा, तो इट इज वन माइनस एक्स ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फोर इंटू वन, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये वन माइनस वन कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया फोर इंटू एक्स, तो फोर इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फोर upon 1 plus root of 1 minus x. Now this expression is out of zero by zero form, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आ गया। तब क्या करना है, जब हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो बाई जीरो की फॉर्म से बाहर आ जाए, तो उसमें ये वैल्यू एक्स की जगह डायरेक्टली पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, फोर अपॉन वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस जीरो, एक्स की जगह वन, एक्स की जगह जीरो आ गया, so it is equal to फोर अपॉन वन प्लस, नाउ वन माइनस जीरो तो वन होता है, तो ये रूट वन बनेगा, और रूट वन तो वन होता है, सो इट इज इक्वल टू फोर अपॉन टू, विच इज इक्वल टू टू, ठीक है। टू टू जा फोर, तो टू, तो मतलब एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई टू, ठीक है। तो चलो अब हम आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे जीरो पे। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस cos x। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। अब देखो ये लिमिट तो हमें मालूम है 1 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो जो राइट हैंड लिमिट है इट इज इक्वल टू, ये लिमिट 1 है तो 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x भी 1 होती है, तो इट इज इक्वल 1 प्लस 1 2। ये लिमिट्स हम 11th क्लास में कर चुके हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये आप याद रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x भी 1 के इक्वल होता है, तो RHL भी 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है वो 2 के इक्वल आया। देखो अब हमें f0 की वैल्यू चेक करनी है, तो f0 कितना होगा, f0 इज इक्वल टू 2 गिवन है हमको, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन f0 इज इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है वो f0 के इक्वल ही है, जो कि हमारी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन फुलफिल है यहाँ पर। ठीक है, तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन 20 इज इफ y इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर cos x फाइंड dy बाय dx। 2009 कंपार्टमेंट दिल्ली बोर्ड में आया है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर cos x। ठीक है, इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। दोनों टर्म्स में जो एक्सपोनेंट है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो मालूम है ऐसे केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो इसमें देखो ऐसा करेंगे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v। यहाँ पे u जो है हमने log x रेज टू पावर x को ले लिया और v x रेज टू पावर cos x के इक्वल कर लिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। अब हम डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो उसके लिए पहले देखो हम u देखते हैं, u कितना है, u है log x रेज टू पावर x, तो u इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर x। ठीक है, नाउ टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट log u इज इक्वल टू log ऑफ log x होल रेज टू पावर x। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म आई है ना, ये वाली फॉर्म, ये हमारी ये फॉर्म आई है log p रेज टू पावर m की फॉर्म। ठीक है, log p रेज टू पावर m, p के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, p के प्लेस पे log x है, यहाँ पे p के प्लेस पे log x है और m के प्लेस पे x है, तो हमें मालूम है ये m इंटू log p के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो log u है इट विल बी इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो log u का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है log ऑफ log x। log ऑफ log x एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो ये x इंटू log ऑफ log x है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x बनेगा। ठीक है, log ऑफ log x का 1 अपॉन log x हो गया, और फिर उसके बाद इस log x का डेरिवेटिव इंटू करेंगे तो 1 अपॉन x बनेगा। ठीक है, प्लस फिर x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ log x एज इट इज, ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो ये x और x कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं,
और हम ऐसा करते हैं, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो u है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएंगे तो u, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में जितना भी एक्सप्रेशन है क्या बनाइए, 1/log x प्लस 1 into log of log x का मतलब हो गया log of log x। देखो u है log x रेज टू पावर x के इक्वल, तो हम u के प्लेस पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log x होल रेज टू पावर x, ठीक है। u के प्लेस पे आ गया इनटू 1/log x प्लस log of log x। ठीक है, तो ये जो है डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो चलो अब हम dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। देखो v कितना है, v है x रेज टू पावर cos x, तो नाउ v इज इक्वल टू x रेज टू पावर cos x। इसमें भी log लेना पड़ेगा दोनों तरफ क्योंकि पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो वी गेट log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर cos x, क्योंकि log ऑफ p रेज टू पावर m वाली जो आइडेंटिटी है, जो इसका रूल है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू cos x इंटू लॉग एक्स की पावर, तो आगे मल्टीप्लाई होता है log के, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1/v तो इंटू v का dv बाई डी एक्स, तो 1/v इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1/x प्लस log x as it is into derivative of cos x which is minus sin x। Now that means dv by dx is equal to, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे बन जाएगा v, और ब्रैकेट में क्या cos x अपॉन x, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया तो माइनस log x इंटू साइन x। नाउ अब देखो v की प्लेस पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v कितना है, v है x रेज टू पावर cos x, तो इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस log x इंटू साइन x। तो ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो नाउ अब ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की जो वैल्यूज आई हैं उनको हम इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनके प्लेसेस पे, ठीक है। तो substituting the values of du by dx and dv by dx in equation 1, we get dy by dx is equal to du by dx plus dv upon dx, और dv upon dx कितना है, ये एक्सप्रेशन जो आया x रेज टू पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस log x इंटू साइन x। ठीक है, तो ये हमारा dy by dx आ गया। आई होप आपको आज के जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अच्छी तरह समझ में आने के बाद इनको 1 या 2 बार आप रीप्रैक्टिस जरूर करना, जिससे कि आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करने की आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, जिससे कि आपको जो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, आपको टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।